हेलो बच्चों, आपका स्टडी एसआर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो जैसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि द्विगु समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, कर्मधारय समास क्या है, बहुव्रीहि समास क्या है, उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है। ठीक है, तो देखेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या होता है? दूसरा पद प्रधान का मतलब क्या होता है कि इसमें यह होता है कि दूसरा पद जो होगा ये मुख्य होगा तथा प्रथम पद गौड़ होता है। प्रथम पद क्या होता है? गौड़ होता है। ये इसलिए हम ये परिभाषा बता रहे हैं क्योंकि आपको परिभाषा भी देकर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, इनमें दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता कैसे? जैसे स्वर्ग प्राप्त, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। इसमें क्या हुआ? जब विग्रह करें हम लोग तो क्या हुआ? यहाँ पे को विभक्ति आ गई। क्या आ गई? को विभक्ति आ गई। लेकिन जब इसका हम समस्त पद लिखेंगे तो क्या होगा? विभक्ति लुप्त हो गई, यानी कि गायब हो गई। ठीक है, अब जानेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद 6 प्रकार के होते हैं, है ना। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष समास। क्या? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होगा? विभक्ति हमने क्या बताया? इसमें विभक्ति का लोप होता है। अब कौन कौन सी विभक्ति होती है? जैसे अगर कर्म तत्पुरुष समास दिया है तो इसका जब हम समस्त पद लिखेंगे तो इसमें क्या होगा? को विभक्ति का लोप होता है। जैसे यहां पर क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास का विभक्ति लोप क्या होगा? या विभक्ति क्या होगा? को होगा। अब इसमें जैसे लिखा है स्वर्ग प्राप्त, तो इसका विग्रह जब हम करेंगे तो क्या आएगा? स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? को विभक्ति का लोप है कि नहीं है ना। इसमें को विभक्ति आया। ऐसे ही हमारा करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास विभक्ति का लोप कैसे होता है ना। इसमें कौन कौन से विभक्ति इसमें लोप होते हैं? जैसे से या के द्वारा विभक्ति इसमें लोप होता है। जैसे हस्त लिखित हो गया, हस्त लिखित यानी कि हाथ से लिखित। ठीक है, और एक हो गया तुलसी कृत। यहां पे एक लिख दूं मैं, तुलसी कृत। तुलसी कृत यानी कि तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, क्या? तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, जैसे संप्रदान तत्पुरुष समास किया। संप्रदान तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति का लोप होता है? के लिए। ठीक है, इसमें क्या? के लिए विभक्ति का लोप होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया विश्राम गृह, विश्राम गृह, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? विश्राम के लिए गृह। ठीक है, उसी प्रकार अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास का विभक्ति लोप क्या होता है? से। क्या होता है? से। यहां पे अभी हमने थोड़ी समय पहले बताया था करण तत्पुरुष समास में भी से आता है। ये से और इस से दोनों क्या है? भिन्न है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये से जो होता है ये साधन होता है ना। क्या होता है? ये साधन होता है। लेकिन इस से का मतलब होता है इससे ये जो से है ये अलग होने का भाव प्रकट करता है। और यहाँ पे जो से होता है ये से साधन का भाव प्रकट करता है। ठीक है, साधन यानी कि जैसे हमने हस्त लिखित यानी कि हाथ के द्वारा, हाथ क्या हुआ? हमारा एक साधन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? साधन को ये प्रकट करता है। लेकिन ये से जो है हमारा अपदान जो होता है, अपदान का जो विभक्ति लोप होता है से, वो क्या होता है? अलग होने का भाव प्रकट करता है।
पाप मुक्त, पाप मुक्त यानी कि पाप से जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, पाप से मुक्त। यानी कि क्या हो रहा, पाप से जो कोई जो इंसान होता है जो, तो क्या होता है, जब पाप से वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, पाप से मुक्त। यहां पर क्या हुआ, पाप से अलग हो रहा, वो पाप से मुक्त हो रहा है वो। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास का विभक्ति क्या होता है, में पर होता है। अगर इसमें कोई समस्त पद में अगर में और पर का अगर हम जब विग्रह करेंगे समस्त पद का, जिसमें विग्रह करने पर अगर में या पर का लोप उसमें दिखाई पड़ता है, अगर उसमें लोप रहता है तो क्या होगा, हमारा कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया जल मग्न, जल में मग्न हो गया, जल में मग्न यानी कि जल में पूरी तरीके से क्या हुआ, मग्न हो गया यानी कि डूब गया। ठीक है, और एक ऐसे जैसे आप बीती, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, आप पर बीती। तो यहाँ पर किस विभक्ति का लोप है, यहाँ पर विभक्ति का लोप है। अगर पर विभक्ति का लोप होता है तो वहां पर कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे यहां पर आ गया एक लास्ट वाला संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष के विभक्ति का लोप क्या होता है, विभक्ति क्या होता है, का, की, के। ठीक है, अब इसका समस्त पर जैसे आ गया हमारा प्रेम सागर, प्रेम सागर का जब हम करेंगे विग्रह करेंगे तो क्या होगा, प्रेम का सागर। इसमें ये का विभक्ति का लोप आया गया, यानी कि का विभक्ति का लोप अगर है तो वहां पर कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे अमृत धारा हो गया, यानी कि जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अमृत की धारा, की यहाँ पर आ गई, यहाँ पे की विभक्ति का लोप है, यानी कि की विभक्ति का लोप है तो क्या होगा, हमारा संबंध तत्पुरुष होगा। समय अनुसार, समय अनुसार जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, समय के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर के विभक्ति का लोप हो गया, यानी कि के विभक्ति का लोप हो गया तो क्या होगा, हमारा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।